प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं पंडित जी.एस. कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी.एस. घृत कौशिक में। आज का जो कार्यक्रम है उन माता पिताओं के लिए बेहद खास होने वाला है जो माता पिता अपने बच्चों की शादी को लेकर के दुखी रहते हैं, अपने बच्चों की शादी को लेकर के चिंता में रहते हैं। लड़का हो या लड़की, जब बच्चों की उम्र शादी के लायक हो जाए और किसी कारणवश उनकी शादी ना हो पाए तो सबसे ज़्यादा परेशान हो जाती है माता को चिंता सताने लग जाती है बच्चों की शादी को लेकर के, और वो बहुत सारे उपाय भी करती है। लेकिन कई बार जन्म कुंडली में ग्रह और नक्षत्रों का ऐसा योग बन जाता है, बहुत सारे उपाय करने के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिल पाती है, उनके बच्चों की शादी कहीं पर फिक्स नहीं हो पाती है। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता शादी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। और कई बार रिश्ता पक्का हो भी जाए तो एंड में जाकर के कोई न कोई ऐसी बात निकल करके सामने आती है जिसके चलते रिश्ता टूट जाता है, या फिर आपके बच्चों को अपने मन मुताबिक अच्छा जीवन साथी नहीं मिल पाते हैं, या फिर रिश्ता आना बंद हो गया है, या फिर रिश्ते वाले आएंगे, देखने वाले आएंगे, देख करके चले जाएंगे, किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई आपको मिल नहीं पाता है। बच्चों की उम्र लगातार बढ़ती जाती है। आपके बच्चे 25 साल के हो सकते हैं, आपके बच्चे 30 साल के हो सकते हैं, आपके बच्चे 35 साल के भी हो सकते हैं, और अभी तक यदि उनका शादी के लिए कहीं पर भी रिश्ता फिक्स नहीं हुआ है तो ये कार्यक्रम आपके लिए है। क्योंकि आज का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में मैं एक ऐसा दिव्य प्रयोग आपको बताने वाला हूं। ये दिव्य प्रयोग यदि आप शरद पूर्णिमा के दिन कर देते हैं तो आपके बच्चों के विवाह में जो अड़चने आ रही हैं, जो बनती बनती बात बिगड़ जा रही है, इन सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों, ये उपाय आपने शरद पूर्णिमा के दिन करना है और सुबह के समय करना है, और ये उपाय आपने केले के पेड़ के नीचे करना है। यदि केले का पेड़ आपके घर में है तो आप अपने घर में भी कर सकते हैं, और यदि केले का पेड़ आपके घर में नहीं है तो आसपास किसी मंदिर में केले का पेड़ जरूर मिलेगा, वहां पर जाकर के ये उपाय आप कर सकते हैं। ये उपाय करने के लिए आपके पास होना क्या चाहिए? आपके पास होना चाहिए एक स्टील का लोटा। स्टील का लोटा आप समझते हैं, एक स्टील का लोटा ले लीजिए। उस स्टील के लोटे में सबसे पहले आपने गंगा जल डालना है, उसके बाद उसमें शुद्ध जल डालना है, शुद्ध जल से उसको आप भर लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा दूध उसमें आपने डालना है, और एक गुड़ का टुकड़ा भी आपने उसमें डालना है। साथ में उसमें डालनी है आपने चने की दाल। चने की दाल तो आप समझते ही होंगे, पीले रंग की जो होती है चने की दाल, वो आपने डालनी है। लेकिन ये डालनी कितनी है? जिस उम्र में आपके बच्चे चल रहे हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उस उम्र के अनुसार ही आपने डालनी है। मान लीजिए आपका बच्चा 30 साल का हो चुका है और 31वें साल में चल रहा है, तो आपने 31 चने की दाल के दाने उसमें डालने हैं। और यदि आपका बच्चा 32 साल का हो चुका है और 33वें में चल रहा है तो 33 दाने आपने उस लोटे में डालने हैं। कहने का अभिप्राय यह है, जिस भी उम्र में आपका बच्चा चल रहा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उतने ही दाने आपने चने की दाल के लोटे में डालने हैं। ये लोटा आपका तैयार हो गया। और आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए 7 फूल
गेंदे के आप ले सकते हैं। ध्यान रहे पीले रंग के फूल होने चाहिए। आप गेंदे के भी ले सकते हैं या फिर पीले रंग का कोई और फूल हो वो भी आप ले सकते हैं। पीले रंग के फूल होने चाहिए। साथ में एक शुद्ध देसी घी का दीपक होना चाहिए। ये तीनों चीजें लेकर के आपने केले के पेड़ के नीचे चले जाना है। ध्यान रहे ये उपाय यदि माता करती है तो बहुत ज्यादा लाभ बच्चों को इसका मिलता है, और यदि माता नहीं कर पाती है तो बच्चे भी कर सकते हैं। कई बार कमेंट बॉक्स में मेरे पास लिखा हुआ आता है कि सर ये उपाय हम खुद कर सकते हैं क्या, बच्चे कर सकते हैं क्या, माता पिता कर सकते हैं क्या? तो ये उपाय कोई भी कर सकता है। बच्चे खुद करना चाहे तो बच्चे भी कर सकते हैं, और यदि बच्चे ना कर पाते हैं तो माता ये उपाय जरूर करे। केले के पेड़ के नीचे जाकर के सबसे पहले लोटे में जो चीजें आपने डाल करके ये जो लेकर के गए हैं, ये लोटा आप केले की जड़ में छोड़ दीजिए। उसके बाद आपने दीपक को जलाना है, दीपक को जला दीजिए। उसके बाद जो 7 फूल आप लेकर के गए हैं, ये फूल आपने केले की पेड़ की जो जड़ है वहां पर आपने रख देने हैं, और उसके बाद हाथ जोड़ करके एक मंत्र का जाप करना है। कितनी बार? 21 बार। मंत्र कौन सा रहेगा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो प्रिय दर्शकों, ये मंत्र आपने जाप करना है केवल और केवल 21 बार। बस ये मंत्र का जाप करने के बाद आपने प्रार्थना करनी है विष्णु भगवान से कि हे परमपिता परमेश्वर, हे वासुदेव भगवान, मेरे बच्चों की शादी में जो अड़चने आ रही हैं, जो बनती बनती बात बिगड़ जा रही हैं, इन समस्याओं से हमें छुटकारा दिलाएं, और कोई ऐसा चमत्कार करें कि जल्द से जल्द मेरे बच्चों की शादी फिक्स हो जाए और उनकी शादी हो जाए। इस प्रकार से आपने मन से भाव से प्रार्थना करनी है और अपने घर को चले आना है। प्रिय दर्शकों, ये उपाय कोई सामान्य उपाय नहीं। शरद पूर्णिमा के दिन द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजमंडल में महारास रचाया था गोपिनों के साथ। तो इस दिन यदि आप विवाह से संबंधित कोई भी उपाय करते हैं तो वो जल्द फलीभूत हो जाता है। तो ये जो उपाय आप करेंगे तो इसका लाभ आपको बहुत जल्द मिलेगा, बहुत ही जल्द आपके बच्चों की शादी फिक्स हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा और ये उपाय आप जरूर करेंगे। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि जन्म कुंडली में ऐसा कौन सा योग बन गया है कि बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है, जबकि भगवान का दिया हुआ आपके पास सब कुछ है, आपके बच्चे दिखने में सुंदर हैं, जो भी कर रहे हैं। एक बात समझ में आती है, यदि बच्चे दिखने में सुंदर ना हो, या फिर जॉब नहीं कर रहे हो, या बहुत ज़्यादा खराब कंडीशन आपकी चल रही है, तो उस अवस्था में तो सोचा जा सकता है कि शादी इस वजह से नहीं हो रही। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी जब शादी नहीं होती है तो इसका मतलब जन्म कुंडली में जरूर कोई न कोई बुरा योग बना है। और उस योग को यदि आप जानना चाहते हैं तो फिर स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने बच्चे की जन्म डिटेल मेरे पास भेज सकते हैं और मुझसे जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण जान सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना हमसे जुड़े रहने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।